नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार मेरे साथ जो बीते हुए किस्से हैं वो किस्से आप शेयर करते हैं, मैं भी आपके साथ शेयर करता हूं, वो भी आप प्यार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज का जो किस्सा है वो राजेश जी ने भेजा हुआ है। राजेश जी, आपका बेहद आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बूंदी से हमें ये एक किस्सा भेजा है। इनकी राजेश की कहानी है जो मैं आपको सुनाता हूँ। राजेश कहते हैं कि मैं एक दिन किसी कारण से मेरे गांव के पास एक दूसरा गांव है, वहाँ घूमने के लिए गया हुआ था। वहाँ घूमने के बाद में वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, राजेश ने बताया। तो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं तो लेट सेट हो जाती है। तो उनके कई मित्र थे, उन्होंने कहा कि आज हमारे घर ही रुक जाएं। राजेश शाम को थोड़ा बहुत ड्रिंकिंग है वो करते हैं, सेहत के लिए हालांकि हानिकारक होता है, लेकिन राजेश ने अपनी जो बात कही है वो खुल के बताई और हम इस बात का स्वागत करते हैं कि राजेश जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। तो वो अपना एंजॉय करके और अपने एक मित्र के साथ सो गए थे। उस दिन मित्र ने यह कहा कि राजेश अपने यहीं रहते हैं, मेरे बच्चे हैं, वो घर नहीं है, वो पीहर गए हुए हैं, तो ऐसे में हम यहाँ दोनों हैं और आराम से एंजॉय करेंगे और उसके बाद में खाना खा के बातें करके सो जाएंगे। राजेश वहाँ सो जाते हैं और उनका एक मित्र जिसका नाम होता है मांगीलाल, मांगीलाल भी यहाँ सो जाते हैं। दोनों खाना खा लेते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी बातें शुरू होती है, करीबन 11 बजे के आसपास, दोनों बाहर गर्मी का दिन है, वो जो फराटा पंखा था वो फराटा पंखा चल रहा है आंगन में और वो सो रहे हैं। अब बातें करना शुरू करते हैं ये, क्योंकि 11 बजे तक तो इन्होंने अपना एंजॉय किया, खाना वाना खाया, इसके बाद में आराम से लेटे हुए आधा घंटा चलो बातें करेंगे, उसके बाद में आराम से नींद आएगी और फिर हम सो जाएंगे। मांगीलाल के लिए तो ये कोई नई बात नहीं थी। मांगीलाल ने कहा कि मुझे तो ऐसा कभी लगा नहीं, लेकिन आज ही पता नहीं ये क्यों लगा है, किस वजह से लगा है। दोनों सो रहे हैं, अचानक से कुछ रोने की आवाज़ आती है। राजेश मांगीलाल को कहता है कि मांगीलाल, तुमने कुछ आवाज़ सुनी? मांगीलाल कहता है कि नहीं यार, मैंने तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। इस बात को इग्नोर मार के फिर वापस वो दूसरी बातों में लग जाते हैं। तभी एक ज़ोर से आवाज़ आती है। इस बार मांगीलाल ने कहा कि यार राजेश, आवाज़ तो बिल्कुल आ रही है, तुमने सुना? राजेश ने कहा यार मैंने पहले भी सुना था, लेकिन तुमने मेरी बात मानी नहीं। तो ये आवाज़ तो पहले भी आई थी, लेकिन ज़ोरदार चिल्लाने की जो आवाज़ है वो आवाज़ किसकी हो सकती है? राजेश ने कहा कि मांगीलाल पहले बताओ, पहले कभी इस घर में कुछ ऐसा हुआ चिल्लाने की आवाज़ आई? बोले नहीं यार, चिल्लाने की आज तक ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई। मांगीलाल का जो घर था वो गांव के एकांत में खेत में बना हुआ है, तो आसपास तो ऐसी कोई बात थी नहीं। वो टॉर्च लेके बाहर जाते हैं कि कोई यहाँ पे है या कोई नहीं है, वो देखते हैं क्या मैटर है क्या नहीं है। अब पूरी टॉर्च लेके पूरा राउंड अप करते हैं खेत का, लेकिन वहाँ कोई आसपास ना तो उन्हें किसी चप्पल के निशान मिलते हैं और ना कोई और। फिर आकर के वापस बैठ जाते हैं। अब उनकी नींद खराब हो चुकी थी कि यार आखिर ऐसा क्या है। जाहिर सी बात है, रात का समय हो, रात के समय में अगर आपके साथ अगर ऐसी घटना घटे कि आप अनजान जगह गए हों, और मांगीलाल के मुताबिक कि उसके साथ भी पहली बार हो रहा था, तो उस जगह नींद नहीं आएगी। तो फ्रीज में उनके कुछ पड़ा था खाने के लिए, कुछ सलाद वलाद, कुछ फ्रूट्स थे। तो सोचा कि यार वो फ्रूट्स ले आते हैं, खा लेते हैं, और बैठे बैठे नींद तो आ नहीं रही, तो बात करते हैं। अब जैसे ही वो एक थाली के अंदर मांगीलाल वो फ्रूट्स लेके आते हैं, जैसे कुछ अंगूर हैं, ऐसे कुछ फ्रूट्स थे, वो फ्रूट्स लेके आते हैं कि खाते रहेंगे और बातें करते करते आराम से हम सो जाएंगे। अगर दोबारा आवाज़ आएगी तो हम चौकन्ने हैं, इस बार उस आवाज़ तक पहुंचने का हम प्रयास करेंगे। जैसे ही वो अंगूर खाते हैं तो हाथ से उनके अंगूर गायब हो रहा है। ये बड़ी एक अजीब चीज़ हो रही थी। राजेश ने कहा कि मैं भी ऐसा सोच नहीं रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। जैसे ही उस थाली में से अंगूर उठाए, मुंह में डालने की कोशिश करे और वो हाथ से गायब। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम पुष्टि नहीं करेंगे और ना ही हम इस घटना की सत्यता के बारे में कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो हमें भेजा है राजेश ने, वो राजेश कह रहा था कि मेरे लिए भी ज़िंदगी में ये पहली बार हो रहा था।
अब अचानक से ऐसा जब कोई हो तो जाहिर सी बात है सबकी होश उड़ जाए। राजेश बोल रहा है मांगीलाल यहाँ से कुछ गड़बड़ है, हाथ से अंगूर गायब हो रहे हैं। अब मांगीलाल ने कहा कि राजेश ये तो मैं भी नोटिस कर रहा हूँ। मांगीलाल कहता है कि घटना तो मेरे सामने ही हुई है, अंगूर है वो रियल में गायब हुआ है, लेकिन हुआ कैसे है। अब मांगीलाल कहता है कि अगर कोई आसपास है कोई, तो अगर कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है तो कौन है, हमें बताओ, ऐसे तंग करने का क्या मतलब है। राजेश कहता है कि देख मांगीलाल, मुझसे कुछ छुपाओ मत, अगर तुम्हारे इस घर में पहले से कुछ है तो मुझे तुम बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अक्सर इस घर में है क्या, हम यहाँ से चले जाते हैं। मांगीलाल ने कहा कि आज तो तुम चले जाओगे, मुझे तो कल भी इस घर में रहना है, मेरे तो बच्चे आने वाले हैं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं हमारे साथ, तो मैं ऐसे कैसे कह दूं राजेश कि ये हो रहा है। अब जैसे ही ये चैलेंज करते हैं, आप मानेंगे नहीं दोस्तों, थाली से वो पूरे के पूरे जो भी फ्रूट्स थे वो गायब हो जाते हैं और जोर से हंसने की आवाज़ आती है। अब कैसे ऐसे संभव था कि वो एक पल के लिए गायब हो सकते हैं। जब वो इधर उधर देखने का प्रयास करते हैं, वापस आते हैं तो वो वहीं मिलते हैं, सेम उसी जगह। अब हंसने की आवाज़ें बढ़ रही थी, लगातार ऐसे मूवमेंट हो रही थी। अब राजेश को बहुत डर लग रहा था। राजेश ने कहा कि करीबन 12 साढ़े 12 का समय हो चुका था, ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी और आवाज़ें तेज़ आना, आवाज़ों का शोर हमारे कानों में गूंजना, ऐसी घटनाएं ऐसी बार बार हमारे साथ हो रही थी। मांगीलाल भी यहाँ डरा हुआ था। मांगीलाल ने कहा कि नहीं यार, ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन यार देखते हैं कि इस प्रकार की अगर आवाज़ें आ रही हैं तो वो कैसी आ रही है। वो रात हंसने और उस हंसी को सुनने में चली गई। वो अपनी चारपाई को निकाल करके बाहर खेतों में ले गए, वहाँ उन्होंने पूरी रात निकाली, पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन जब सुबह हुई तब दोनों वापस उस घर में जाते हैं, देखते हैं कि सारी चीज़ें सामान्य हैं। अब छत के ऊपर चढ़ के देखते हैं तो छत के ऊपर भी ऐसा कोई सबूत नहीं था। लेकिन कौन था वो जो घटना कर रहा था, जो ऐसी वारदात उनके साथ हुई, आखिर ऐसा कौन था। दोनों के मन में एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ था। राजेश कहता है कि मांगीलाल अब मैं निकलता हूँ मेरे घर, पूरी रात की नींद है। मांगीलाल कहता है कि नहीं, आज तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा और हम चलते हैं किसी तांत्रिक के पास, आखिर ऐसा हुआ क्या। राजेश दोस्त था तो राजेश ने कहा कि ठीक है हम चलते हैं। दोनों एक तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक के पास जाने के बाद में बताते हैं कि बाबा ऐसे करके हमारे घर में ये घटना हुई। तांत्रिक तुरंत उस घर में आता है और कहता है कि तुम्हारा जो पैर है वो पैर, कल आप कहाँ से आ रहे थे, आपके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें थी। तब राजेश ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, हमारे हाथ में शराब की वो बोतलें थी और हम आ रहे थे। तो बोला कि चौराहे पर जिस जगह आप आ रहे थे शाम का वक्त था और जो नींबू के कुछ ऐसा टोना टोटका किया हुआ था। राजेश ने कहा जी हमें पता नहीं, हमें ध्यान नहीं दिया, बाइक थी हमारे पास, हम निकल गए तो हमें पता नहीं, लेकिन हमने 3 चौराहों को क्रॉस किया था, वहाँ कुछ चीज़ पड़ी थी और वो आपके यहाँ आ चुकी थी साथ में, लेकिन आपने उसको शराब का नहीं पूछा। तब वो चीज़ थी वो आप पर हावी हो रही थी और अब इसका इलाज है, जो इलाज हो जाएगा आपको आज के बाद में ऐसा कोई सपना या ऐसी कोई चीज़ें नहीं आएगी। अब ऐसे में अब ये अंधविश्वास जैसी योग्य बात थी। अब राजेश खुद कहता है, मेरे को एक लाइन मेंशन की है राजेश ने कि सुदेश जी मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहा हूँ कि अक्सर मेरे साथ जो हुआ घटना वो सच्चा था या मैं सपने में था, क्या था, लेकिन जो था वो रियल मैं आपको बता रहा हूँ। अब तांत्रिक के मुताबिक कि हमने किसी चौराहे को क्रॉस किया और हमारे हाथ में कुछ आपत्तिजनक ये चीज़ थी। तो आपत्तिजनक चीज़ तो हमारे हाथ में शराब की बोतल थी। अब हम 3 चौराहों को क्रॉस किया, लेकिन हमें ये पता नहीं कि कौन से चौराहे पे कौन था। लेकिन तांत्रिक ने कुछ पानी का छिड़काव करने के लिए बोला और बोला कि आप इस प्रकार से अपनी चीज़ों को सुधार कर लें, आप पूजा पाठ करें और आपको ये चीज़ दिखाई नहीं देगी। लेकिन बहुत बड़ा अच्छा हुआ कि आप तुरंत मेरे पास पहुंच गए, वरना वो चीज़ कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती। अगली रात वापस मांगीलाल और राजेश को वहीं सोना था। अब डर था लेकिन एक खुशी थी कि ठीक है तांत्रिक ने इलाज कर दिया है, तो अब ये इलाज हो चुका है, इस बार नहीं होगा। उन्होंने आज शराब नहीं पी थी, लेकिन
आवाज़ें भी नहीं आई। अगले दिन सुबह राजेश अपने गांव वापस चला गया। अब क्या था ये, राजेश ने तो कहा कि उस दिन के बाद में मेरे साथ ऐसी घटना कभी नहीं घटी। मांगीलाल को भी मैंने फ़ोन करके कहा कि उसके घर में कभी कुछ हुआ बच्चों के आने के बाद में, तो मांगीलाल ने भी कहा कि नहीं, ऐसा उसके साथ भी कभी कुछ नहीं हुआ। अब क्या था ये, कौन सी वो ऐसी थी चीज़। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि किसी भी चौराहे से आप निकलो तो अगर कुछ किया हुआ मिलता है तो कृपया ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है। संभल के चलें, सावचेत रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, रबा खैर, शबा खैर। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।